नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें कुछ खूंखार दरिंदे कई लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक बीहड़ रेगिस्तान में एक गैस स्टेशन दिखाया जाता है। गैस स्टेशन का ऑनर अंदर सो रहा था। वो अचानक से चौंक कर उठ जाता है और वो तुरंत ही अपनी गन लेकर बाहर आता है। वो किसी को ढूंढते हुए एक टनल के पास पहुँचता है। वहाँ से वो रूबी नाम की लड़की को आवाज देकर वापस न आने की धमकी देता है। जब वो घर पर वापस आता है तो उसे दरवाजे पर एक बैग रखा मिलता है। फिर वो अंदर आकर इस बैग को ओपन करता है तो उसमें बहुत सारे कीमती गहने थे। आखिर में उसे एक डिब्बे में किसी का कटा हुआ कान रखा मिलता है। तभी उसके स्टेशन पर कोई फ्यूल भरवाने आ जाता है और वो सब हॉर्न बजाने लगते हैं और वो वहीं पर सारा सामान छोड़कर तुरंत बाहर आ जाता है। इस कार में एक फैमिली के लोग थे। बाहर आकर वो देखता है कि वहाँ पर एक कार है और उसके पीछे एक वैन है। उस वैन में एक फैमिली के लोग हैं जो समर वेकेशन पर निकले होते हैं। इस फैमिली में 7 लोग थे। ईथेल और बॉब के 3 बच्चे थे, बॉबी, ब्रेंडा और लिन। लिन की शादी हो चुकी थी। उसके हस्बैंड का नाम डैरी होता है। उन दोनों की एक छोटी सी बच्ची भी थी। साथ में उन लोगों के साथ 2 डॉगी भी थे। वो सब सुनसान रेगिस्तान से होते हुए सैंटियागो जा रहे थे। इस रेगिस्तान में कोई नेटवर्क सिग्नल नहीं था। अब वो सब फ्यूल भरवा लेते हैं। अब बॉब उस स्टेशन मास्टर से आगे का रास्ता पूछता है तो वो आदमी उनको एक शॉर्टकट बताता है जो कि गलत रास्ता था। अब ये फैमिली इस सुनसान रेगिस्तान में चलती जा रही थी। अचानक रास्ते में कुछ कांटे निकल आते हैं जिससे उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है और गाड़ी वहाँ की चट्टान में जाकर जोर से टकरा जाती है। इसीलिए गाड़ी की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। अब उन्हें गाड़ी सही करने के लिए मैकेनिक की जरूरत थी। ये इलाका इतना सुनसान था कि दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। अब इनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। तब बॉब और डेरी डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग डायरेक्शन में हेल्प लेने के लिए जाएंगे। अब बचे हुए फैमिली मेंबर वहीं पर एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि दूर से इन पर कोई नजर रख रहा है। इसके बाद वो सब मिलकर लंच करते हैं। तभी अचानक उनका एक डॉगी जिसका नाम ब्यूटी था वो भौंकते भौंकते भागने लगती है। अब बॉबी भी उसका पीछा करने लगता है। अब बॉबी उसका पीछा करते करते उस पहाड़ी में खो गया था। वो अपनी डॉगी को ढूंढते ढूंढते अचानक शॉक रह जाता है क्योंकि उसके सामने उसकी डॉगी की डेड बॉडी पड़ी थी। जब वो उसकी बॉडी को उठाकर देखता है तो उसके पेट के सारे ऑर्गन गायब थे। बॉबी काफी डर जाता है और वो तुरंत ही वहाँ से भागता है। अचानक भागते हुए वो एक चट्टान से टकरा जाता है, इसीलिए वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर एक अजीब से चेहरे वाली लड़की आती है और वो उसके पास बैठ जाती है। दूसरी तरफ हम डैरी को देखते हैं। वो अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बड़ी सी खाई मिलती है। इस खाई में बहुत सारी पुरानी गाड़ियाँ और ट्रक पड़े थे। इतनी सारी गाड़ियाँ देखकर डैरी को लगता है कि शायद यहाँ पर वेस्ट गाड़ियों को फेंका जाता है। अब वो कुछ गाड़ियों में से जरूरी सामान निकालता है। दूसरी तरफ बॉब किसी तरह गैस स्टेशन पर पहुँचता है। जब वो शॉप के अंदर आता है तो उसे वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी नहीं मिलता और वो आवाज भी देता है। जब वह घर के अंदर आता है तो उसे वहाँ पर टेबल पर रखी हुई वही बैग मिल जाती है और उसे वो बॉक्स भी मिल जाता है जिसमें कटा हुआ कान रखा था। उस कान को देखकर बॉब चौकन्ना हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ जरूर है। दूसरी तरफ आने पर वो न्यूज़पेपर की कटिंग को देखता है। तब उसे पता चलता है कि इस जगह पर न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, इसीलिए ये जगह कई साल पहले खाली करवा ली गई थी और यहाँ पर अब कोई भी नहीं आता। वो अब ये सब पढ़कर हैरान हो जाता है। फिर वो बाहर आता है तो उसे वहाँ पर टॉयलेट में वो बूढ़ा आदमी पड़ा हुआ दिखता है। वो बूढ़ा आदमी रोते हुए बॉब को सॉरी कहता है। फिर वो खुद को गोली मार लेता है। अब बॉब डर जाता है और वो तुरंत ही एक कार के पास आता है और उसके अंदर बैठकर वो वहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है। जब वो कार को स्टार्ट करता है तो उस कार में पहले से ही कोई बैठा था और वो आदमी बॉब पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। दूसरी तरफ हम फैमिली वाले को देखते हैं। सब परेशान थे क्योंकि बॉबी अब तक वापस नहीं आया था। अब ब्रेंडा उसे ढूंढने जाती है। इधर वो अजीब सी लड़की अब तक बॉबी के पास बैठी थी और उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन जब वो ब्रेंडा को उसके पास आते देखती है तो वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। अब बॉबी फैमिली के पास पहुंच जाता है, लेकिन बॉबी उन सबको कुछ नहीं बताता कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था और उसने क्या देखा था। अचानक से बाहर कोई आवाज आती है। जब बॉबी बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर डैरी होता है। वो डैरी को भी कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे लगता है कि अगर फैमिली में ये बात पता चली तो सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक करेंगे। अब सभी लोग सोने लगते हैं। दूसरी तरफ लिन अपने हस्बैंड डैरी के साथ बाहर दूसरी गाड़ी में सोने लगती है। बॉबी के पिता अब तक वापस नहीं आए थे
इसीलिए बॉबी को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, इसीलिए वो अब तक सोया नहीं था। अचानक से बॉबी को कुछ हलचल सुनाई देती है, तब वो बाहर जाकर देखने लगता है। तभी उसके वैन में कोई अनजान शख्स घुस आता है। वो ब्रेंडा को आकर गलत तरीके से छूने लगता है। इधर बॉबी को अचानक से कुछ दिख जाता है। वह तुरंत डैरी के पास आता है और वो सारी बात बताता है। इधर वैन में 2 खूंखार दरिंदे घुस आए थे। दिखने में वो काफी ज्यादा खूंखार दिख रहे थे। वो सब ब्रेंडा के साथ जबरदस्ती करके उसका रेप कर देते हैं। ब्रेंडा चिल्लाती रह जाती है और वो कुछ नहीं कर पाती। इधर उन खूंखार दरिंदों ने सबका ध्यान भटकाने के लिए बॉब की बॉडी को जला दिया। आग देखकर सब तुरंत वहां पहुंचते हैं, इसीलिए ब्रेंडा की चिल्लाने की आवाज किसी को नहीं सुनाई देती। अब लिन को अपनी बच्ची का ध्यान आता है। वो तुरंत वैन में वापस आती है तो वो उन खूंखार दरिंदों को देखकर हैरान रह जाती है। एक खूंखार दरिंदा लिन की बच्ची को गन पॉइंट करके लिन के साथ गलत हरकतें करने लगता है। जब बॉबी की मॉम वैन में पहुंचती हैं और उसे रोकने चलती हैं, तो वो दरिंदा उन्हें गन से शूट कर देता है। लिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उन दरिंदों से गलत हरकतें करवा रही थी। फिर अचानक उसे एक चाकू मिल जाता है। वो उस चाकू को उसके पैर पर मारती है, इसीलिए गुस्से में आकर वो दरिंदा लिन को भी शूट कर देता है। गन की आवाज सुनकर डैरी और बॉबी वैन की तरफ भागते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि लिन और उसकी मॉम गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी है। डैरी इसे देखकर काफी ज्यादा दुखी था। अपनी बेटी को वहां ना पाकर वो और भी ज्यादा दुखी होता है। इधर बाहर से कोई इन पर दूरबीन से नजर रख रहा था। तभी उनका एक डॉग पहुंचकर उस दूरबीन वालों को मार डालता है। अब उन दोनों को बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है। वो डरते डरते बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक वॉकी टॉकी मिलता है। जब वो उस वॉकी टॉकी को सुनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये उन दरिंदों का ही है जिससे वो आपस में कांटेक्ट करते हैं। तब डैरी उस वॉकी टॉकी द्वारा उन लोगों से कहता है, तुम हम लोगों के साथ ऐसा मत करो, आखिर तुम चाहते क्या हो, प्लीज हमारी बच्ची को वापस कर दो। लेकिन वो सब उसकी बच्ची की रोने की आवाज सुनाते हैं। अपनी बच्ची की आवाज सुनकर डैरी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो प्लान बनाता है कि वो खुद अपनी बच्ची को बचाने के लिए जाएगा। अगले दिन डैरी अपनी डॉगी के साथ उन दरिंदों को ढूंढने निकल जाता है। वह पेट की मदद से एक टनल तक पहुंचता है। टनल के अंदर से होते हुए वो एक गांव के पास पहुंचता है। वो गांव पूरा वीरान था। ऐसा लग रहा था कि मानो वहां पर कई सालों से कोई नहीं रह रहा है। यहाँ के घरों को देखकर लगता है कि ये सब लोग अचानक से घर छोड़कर भाग गए हैं। वो अब एक घर के पास पहुंचता है जहाँ पर जनरेटर चल रहा था। तब उसे लगता है कि जरूर इस घर में कोई है। जब वो खिड़की को साफ करके अंदर झांकता है तो उसे वहाँ पर अपनी बच्ची लेटी हुई दिखाई देती है। इधर ब्रेंडा और बॉबी अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ एक ट्रैप बना रहे होते हैं। इधर डैरी अपने डॉगी को एक कार में लॉक करके चुपचाप घर के अंदर आता है। उसके हाथ में एक बैट था। अचानक उसे वहाँ एक लेडी दिखती है। वो चुपचाप बैठी थी और अपना काम कर रही थी। तब डैरी भी चुपचाप वहाँ से निकल लेता है और अंदर आकर अपनी बेटी को उठाता है और वो वहाँ से चुपके से निकलने लगता है। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, वो बैठी हुई लेडी तुरंत ही डैरी पर अटैक कर देती है। इधर उसका डॉग भी किसी तरह कार से बाहर निकल आता है। जब डैरी की आंखें खुलती हैं तो अपने आप को एक बॉक्स में बंद पाता है। उस बॉक्स में बहुत सारी लाशें पड़ी थी। अब वो हड़बड़ी में उस बॉक्स के ऊपर धक्का मारता है। धक्का मारते मारते वो बॉक्स खुल जाता है। फिर वो वहाँ से निकलकर एक रूम में आता है। वहाँ उसे एक पैरालाइज्ड आदमी दिखता है जिसकी खोपड़ी काफी बड़ी थी। डैरी उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन वो पैरालाइज्ड आदमी बहुत ही खूंखार था। वो डैरी के मजे लेता है और हंसने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक एक खूंखार आ जाता है। वो डैरी पर कुल्हाड़ी से हमला करने लगता है। डैरी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर मौका पाकर डैरी एक स्क्रू ड्राइवर उसके पैर में घुसा देता है। इसके बाद वह एक फ्लैग को उसके गले के आर पार कर देता है। फिर कुल्हाड़ी से उसके सिर पर मार देता है, जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है। फिर डैरी बाहर आकर दूसरे दरिंदे पर भी कुल्हाड़ी से अटैक कर उसे मार देता है। इधर वो डॉगी भी उस पैरालाइज्ड आदमी को नोच नोच कर मार डालता है। अब डैरी वहाँ से अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर ब्रेंडा और बॉबी जब ट्रैप लगा रहे थे, उसी बीच उनकी मॉम की डेड बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। तब बॉब गुस्से में आकर गन लेता है और उन्हें ढूंढने चल देता है। आगे आकर वो देखता है एक दरिंदा उसकी मॉम की बॉडी को नोचकर खा रहा था। ये देखकर बॉबी के होश उड़ जाते हैं। अचानक वो खूंखार बॉबी को देख लेता है। वो उसका पीछा करने लगता है। बॉबी भागता हुआ वैन में आ जाता है। अब वो अपने प्लान के हिसाब
से उस ट्रैप को एक्टिव कर देता है और वो दोनों बैंक की विंडो से वहाँ से निकल आते हैं। जब वो खूंखार उस बैंक के दरवाजे को खोलता है तो ट्रैप की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है और वहाँ पर फैली गैस की वजह से जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे वो दरिंदा वहाँ पर जलकर मारा जाता है। इधर डैरी देखता है कि उसकी बेटी को एक अजीब सी लड़की लेकर जा रही है। तब वो उसके सामने आकर उसे गन पॉइंट करके अपनी बेटी को मांगता है। हालांकि इस लड़की का नेचर अच्छा था, उसने उन खूंखार दरिंदों से इस बच्ची को बचाया था। तभी अचानक एक दरिंदा डैरी के ऊपर अटैक कर देता है और वो लड़की अपनी जान देकर डैरी और उसकी बेटी को बचा लेती है। इधर बॉबी और ब्रेंडा देखते हैं कि डैरी अपनी बेटी और डॉग के साथ वापस आ रहा है। अब ये सब मिलने के बाद काफी खुश थे। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट में जरूर बताइए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।